सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सपना है क्या? डीयू, बीएचयू और इसके अलावा 42 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का सपना है क्या? अगर हाँ, तो आपको पता है कि एग्ज़ाम होता है सीयूईटी यूजी 2025 में जो होगा। सीयूईटी होता है सर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको देना पड़ेगा अगर आपका ग्रेजुएशन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने का सपना है तो। ये 2022-23 से परीक्षा शुरू हुई। पहले आपको पता था मेरिट बेस पर जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई और बाकी जो अच्छी यूनिवर्सिटी थी वो मेरिट बेसिस पर करती थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग एंट्रेंस कराती थी, लेकिन आज के डेट में सर 44 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने कंट्री में है। टोटल अपने कंट्री में जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एंट्रेंस कैसे होता है सर? उनका एडमिशन प्रोसेस पूरा सीयूईटी से ही होता है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से। यूजी मोड की हम लोग बात कर रहे हैं आज का जो अपना वीडियो है वो सीयूईटी यूजी के लिए है। सबसे पहली चीज़ इसमें जो अपने को जाननी है वो ये जाननी है कि इसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले चीज़ तो इसमें सब्जेक्ट होता है जिसको डोमेन बोलते हैं। पहली चीज सब्जेक्ट होता है जिसको डोमेन बोलते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो 5 सब्जेक्ट आपको लेना है, टेस्ट प्रेफर करना है जिसके लिए आप टेस्ट देंगे। अब मैं उसको सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, उसमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, एक लैंग्वेज होगी और एक जनरल टेस्ट होगा। इस तरीके से ये पूरा बनता है एक अच्छे से। इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा हमारा सिलेबस का, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या सारी चीज़ें होती हैं। जब फॉर्म भरेंगे आप तब भी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, पर अभी इतना जानिए कि सर इसमें सब्जेक्ट होते हैं जिसको डोमेन कहते हैं और लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं। पहले तो सब्जेक्ट का टेस्ट होगा और इसमें सर 3 सब्जेक्ट के टेस्ट मिनिमम आपको देने हैं किसी भी अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद लैंग्वेज होती है, मिनिमम 1 लैंग्वेज आपको लेनी ही है। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो सर इसमें टोटल सब्जेक्ट 61 होता है। सब्जेक्ट की बात कर लें जिसमें से 33 लैंग्वेजेस होती हैं, 27 डोमेन के सब्जेक्ट हैं और एक जनरल टेस्ट है। इन तीनों को मिला करके मिनिमम 5 तो टेस्ट देना पड़ेगा। 5 टेस्ट आपको मिनिमम देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट मतलब एक टेस्ट कह दूं उसको, और 5 टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर इनकी बात करें तो 33 लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, ऐसे करके 33 लैंग्वेजेस हैं सर। इसके बाद में 27 डोमेन के सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, इकोनॉमिक्स हो गई। इसके बाद में जो है बायोलॉजी हो गई। बायोलॉजी के बाद में सर अलग अलग जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस है, इस तरीके से 27 डोमेन के सब्जेक्ट हैं और एक जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट का मतलब जिसमें जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है, जनरल एबिलिटी आती है, करंट अफेयर्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं सर। ये जनरल टेस्ट में कंप्राइज होता है। इसका मतलब अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके सपने में है, तो आपको 5 तो मिनिमम देना पड़ेगा। इसके बाद अलग अलग कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ आऊँ पीछे तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में डोमेन वाले और इसके साथ में लैंग्वेज वाले, इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सर। 50 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से 10 ऑप्शनल है और 40 आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है कि 45 मिनट समय आपको दिया जाता है। उस 45 मिनट के अंदर आपको लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट का और ये जो डोमेन वाले सब्जेक्ट हैं इसके 50 में से 40 सवाल आपको करने हैं सर। इसके बाद यहां पर मैं जो ये बता रहा था आपका सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहा था, जहां लैंग्वेजेस और डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट के बारे में बताया था, तो सब्जेक्ट की कहानी तो अपनी ये हो गई कि 50 सवाल टोटल रहेंगे। टोटल 50 सवाल रहेंगे, लेकिन अटेम्प्ट उसमें से 40 ही करना होता है। अगर जनरल टेस्ट की अपन बात करें तो जनरल टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन टोटल रहते हैं सर। टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं और इन 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 ही अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट और लैंग्वेज को लेकर के चलूं तो वहां पर 40 करने हैं। 40 40 40 40 ये कितने हो गए सर? 160 क्वेश्चन हो गए। ये 160 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में सर 50 क्वेश्चन आपको यहां से करना है, तो यानी 210 सवाल तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं। इसके बाद में एक चीज यहां और बता दूं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 2025 की कब आएगी, कि
सर CUET आपने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सपना है, ग्रेजुएशन DU से करने का सपना है, पहले मेरिट बेस होता था, हमें तो चांस ही नहीं मिल पाता था, अब हमें चांस मिल रहा है। तो एक कोई जो है एग्ज़ाम डेट जो होती है हर साल CUET की, इस साल भी है निर्धारित डेट, अपने हिसाब से NTA पूरा लेकर के चलता है। जैसे जैसे NTA के नोटिफिकेशन आएंगे आपको इस चैनल पर उसको हम लोग डिटेल में बताएंगे, चर्चा मैं खुद करूंगा उस पर लेकर के। लेकिन मेन चीज़ अभी फोकस क्या है, हमारे पास बहुत समय है क्योंकि ये 3rd वीक ऑफ मई में होगी। कई बारी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, कई बारी JEE की तैयारी कर रहे होते हैं, तो नीट और JEE के भी एग्ज़ाम अपने जो हैं इसके पहले ही हो जाते हैं। इसके साथ में जो है आपको एक बैकअप रहेगा आपके पास कि सर ठीक है हमारे पास एक बैकअप है, एक बैकअप का ऑप्शन है कि हम IIT और नीट के अलावा भी अच्छा एक ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन कर लेंगे तो मास्टर्स कहीं से करके फिर प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर आप UPSC में जा सकते हैं। बहुत सारी फील्ड आपके लिए खुली हुई होती है अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो एक इसके साथ में एक पैरेलल ऑप्शन भी लेकर के चल सकते हैं। 3रे वीक में होता है। अभी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है वो डेट है वो 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में है, तो एक अच्छा खासा समय है, हम लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में सर एग्जाम का पैटर्न MCQs आते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। एक सवाल आएगा, 4 जवाब रहेंगे, उनमें से एक जवाब आपको चुनना रहेगा। कैसा होगा सर परीक्षा, मोड ऑफ एग्जाम कैसी रहेगी, तो मोड ऑफ एग्जाम में हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड मोड ऑफ आपकी किया गया। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है सर, ऑनलाइन भी होगा, CBT भी आप दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं, और ऑफलाइन होगा यानी पेन पेपर मोड पे भी दे सकते हैं। पेन पेपर मोड पर भी आप दे सकते हैं। इस बार से हाइब्रिड मोड कर दिया गया है, दोनों चीजें आपके पास हैं। इसके बाद में सर सिलेबस की चर्चा एक डिटेल वीडियो में की जाएगी। सिलेबस की चर्चा हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, डिटेल उसकी अच्छे से करेंगे एक अलग से वीडियो में। और कई सारी चीज़ें हैं सर। एक बैकअप का ऑप्शन आपके पास अच्छा है कि ठीक है आपके पास बैकअप रहेगा और आपके पास समय रहेगा, ठीक है आप एडमिशन लेकर के पढ़ लेंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ ऐसी ही लिखी हो भैया यही हमको बनना हो, पता नहीं क्या आपको लिखा है, आपको UPSC में जाना लिखा हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट कर लीजिए, उधर से चले जाएंगे। तो पूरी ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई गई एक CUET UG को लेकर के 2025 को लेकर के, जिसमें मैंने आपसे बेसिकली बात कर ली सर, एक तो मोड ऑफ की एग्जामिनेशन की, एग्जाम पैटर्न की, इसका एक्सपेक्टेड डेट कब है सर, वो लैंग्वेज और सब्जेक्ट का क्या हिसाब है, वो चीज़ें सारी चीज़ें देख ली, कितने सवाल करने हैं कितने सवाल नहीं करने हैं। 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए ये होता है सर। इसमें अगर बात करें तो आप BSc हो गई, आपकी BSc हो गई बायो या मैथ्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बायोटेक भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक चीज़ सर इसमें BCom भी होती है। फिर सर इसमें जो ग्रेजुएशन के अदर प्रोग्राम्स हैं, BCA है सर, कंप्यूटर वाले कोर्सेज हैं, या कई यूनिवर्सिटीज़ में BTech के लिए भी CUET से ही एडमिशन होगा। मिनिमम 200 से 400 सीटें कुछ यूनिवर्सिटी की ऐसी हैं जो BTech का भी एडमिशन लेती हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें एक AMU आपकी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में सर एक आपकी BHU है, DU को भूल नहीं सकता मैं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपनी इसी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी इसी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसी एग्ज़ाम के टेस्ट से अपना कोर्सेज में, वेरियस कोर्सेज में एडमिशन आपके लेंगी। तो ये अदर कोर्सेज, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसकी चर्चा हो जाएगी, आप वहाँ पर ला करके बना करके जैसे आएगा तो मैं आपको सिलेबस वाली वीडियो में बता दूंगा कि सर कोर्सेज कितने ज़्यादा हैं। लेकिन आपके लिए ग्रेजुएशन के लिए मान करके चलिए कि सर अगर DU से पढ़ने का सपना है, CUET में आपको देना ही पड़ेगा टेस्ट को। और इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से ग्रेजुएशन करने का सपना है तो CUET UG देना पड़ेगा। 2025 की CUET की तैयारी हमारे चैनल CUET एकेडमी पर शुरू हो गई है। CUET एकेडमी पर हम बिल्कुल पैरेलल में NCERT की बायोलॉजी की वीडियोज़ आपको पढ़ रही हैं, तो बायोलॉजी की तैयारी शुरू हो गई है। जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और एक चीज़ बता दूं कि धीरे धीरे इस पर तैयारी बहुत मजबूत और अच्छी होने लगेगी। चैनल इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो CUET रिलेटेड ही आएगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने और तमाम लोगों से जिनको जानने पहचानने में, आपके जो CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर करिए। और चैनल बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा CUET एकेडमी को।
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और सारी वीडियो बनाएंगे, एक सब्जेक्ट की और बुक्स की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।